कि आप अपने वोट को कभी बेचना नहीं, आप अपने वोट को कभी खराब नहीं करना। आपको मैंने जो वोट की ताकत दी है वो इस देश में आपको शासक बनाने के लिए दी है, ना कि बेचने के लिए दी साथियों। इस देश के अंदर जो सरकारें काम कर रही हैं वो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं कर रही हैं। संविधान 2022 से लेकर के 2025 के बीच में जो इस देश के अंदर सत्ता का महासंग्राम होने वाला है, ये सत्ता का महासंग्राम ये मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही इस बार जीत के अपने हाथों में रखेंगे। जो देश के अंदर जो माहौल है, ये माहौल हमारे अनुकूल नहीं है। धीरे धीरे हमारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला हो रहा है, धीरे धीरे हमसे शिक्षा दूर की जा रही है, धीरे धीरे हमारे रिजर्वेशन पे हमला हो चुका है। इस तरह सारी तरफ से, चारों तरफ से बहुजन समाज के लिए षड्यंत्र रच दिया गया है कि बहुजन समाज वापस कैसे उसी दशा में पहुंच जाए जिस दशा से बाबा साहब ने हम सबको निकाल के अंदर लाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप सब ने बाबा साहब के सपनों को पूरा किया। अपने रुके हुए कार्य को उत्तर प्रदेश एक आदिवासी बच्चे को शक के बिना पर ट्रक में बांध के उसे खींचा गया और 1-2 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर तक उसको खींचा गया। उसकी बॉडी की सारी खाल निकल गई। हॉस्पिटल जब ले गए तो वो खत्म हो गया। खत्म तो वहीं हो गया, वो तो नाटकबाजी हो रही वहाँ की सरकार, वो वहीं खत्म हो गया। इससे पहले आप लोग सुने होंगे, ये फिल्मों में सुनते थे हम लोग कि डाकू आते थे गांव के अंदर, डाकू किसी गरीब आदमी को पकड़ते थे, पकड़ के उसको घोड़े में बांध के खींचते थे। या कुछ पुरानी पिक्चरों में देखेंगे तो भाई कोई राजा महाराजा होता था, उसके राजा महाराजा के जो हुक्म को नहीं मानता था, उसके सैनिक आते थे, पकड़ते थे, घोड़े में बांध के खींचते थे और तब तक खींचते थे जब तक उस व्यक्ति की मौत ना हो जाए। सर इस तरह की सजाएं होती थी। लेकिन इस देश के अंदर आज हमारे बाबा साहब का संविधान है, देश में संविधान से देश चलता है, सारे नियम कानून बना दिए बाबा साहब ने, और उसके बावजूद भी आज एक आदिवासी के बच्चे को ट्रक में बांध के खींचा गया। इसके मतलब है कि इस देश के अंदर जो सरकारें काम कर रही हैं वो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं कर रही हैं। संविधान ये अलाउ नहीं करता है कि किसी भी व्यक्ति को आप घोड़े में या ट्रक में बांध के खींच दें या जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उसके साथ में उत्पीड़न करें। ये संविधान अलाउ नहीं करता है और इस संविधान बाउंड करता है इस गवर्नमेंट को भी कि गवर्नमेंट इस संविधान के अकॉर्डिंग चले। इस देश की जो अदालतें हैं वो भी इस संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगी साथियों। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी सारा सिस्टम ये लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चला रहे, क्योंकि संविधान से चलाएंगे तो बहुजन समाज के दबे कुचले लोग इस देश के शेर बन जाएंगे। उनको पता है कि इन बहुजन समाज के दबे कुचलों के लिए बाबा साहब ने संविधान दिया है और ये संविधान इनको शेर बना देगा, इसीलिए इस संविधान को लागू करने नहीं देते साथियों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आपके लिए जरूरी है। आप ये मत समझिएगा कि इधर जो फ्री बांटने वाले लोग हैं, कोई बिजली फ्री बांट रहा है, कोई पानी फ्री बांट रहा है, बांट रही ना बांट रहा साथियों। अगर फ्री बांटने की बात होती तो बाबा साहब इस संविधान में एक वर्ड लिख देते कि इस देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बच्चों को बिजली फ्री मिलेगी, खाना फ्री मिलेगा, कपड़ा फ्री मिलेगा। लेकिन बाबा साहब ने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम स्वाभिमानी लोग हैं जो फ्री में कोई चीज नहीं लेते हैं साथियों। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साथियों है। हम फ्री कोई चीज नहीं लेते हैं। हमें आप अवसर दीजिए, हमें आप पढ़ाई का अवसर दीजिए, हम शिक्षा का अवसर लेंगे, अपने दम पर इस देश की गद्दी पे काबिज हो जाएंगे। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए सर। हम बाबा साहब के सिपाही साथियों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने इधर बैठे हुए साथी बैठे हुए, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है 2022 से लेकर 2025 इस देश में सत्ता का महासंग्राम है जो बहुजनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसको जीतना आवश्यक है। अगर आप बहुजन समाज के लोग इस सत्ता का महासंग्राम जीतेंगे तो आने वाली जनरेशन इस देश में मान सम्मान के साथ में रहेगी। अगर आप लोग ये सत्ता का महासंग्राम हार गए
तो आने वाली जनरेशन आपसे क्वेश्चन करेगी कि पिताजी मैं तो पढ़ लिख गया, मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, मैंने सारी पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन हमारे पास आज नौकरी नहीं। आज मैं मजबूर हूँ झाड़ू लगाने के लिए, आज मैं मजबूर हूँ टॉयलेट साफ करने के लिए, आज मैं मजबूर हूँ सफाई का काम या छोटे मोटे काम करने के लिए। भाई हर बाप हर माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है, ये सोच के पढ़ाती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, अधिकारी बनेगा। हर मन में ये ख्याल आता है, हर मन में आशा और होप और विश्वास होता है कि मैं जो आज रात दिन धूप में काम करती हूँ, इनके पिता रात दिन धूप में काम करते हैं, ये काम मेरा बच्चा न करे। इसलिए हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ये बच्चा पढ़ लिख करके इस देश का अधिकारी बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। इसलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आज आप लोगों ने सत्ता के महासंग्राम को नहीं जीता, तो आज से 10 साल 15 साल बाद जब बच्चा आपका बड़ा होगा, पढ़ लिख करके बड़ा होगा, और वो वक्त रोता हुआ आपके पास आएगा कि पिताजी बाबा साहब ने संघर्ष किया, मानवर साहब ने संघर्ष किया, मानव बहन ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तो आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो इंजीनियर बन गए, आपने एमबीए कर लिया, आपने बीटेक कर लिया, आप अधिकारी बन गए, लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर आपने कोई संघर्ष किया होता तो कम से कम हम इस देश में गुलाम नहीं बनते, इस देश में हम भी आपकी तरह मान सम्मान के साथ में जीते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो इस देश में बैठी हुई सरकारें हैं, वो चारों तरफ से हमें दोबारा गुलामी की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही हैं, और हमारे पास एक ही रास्ता है, और हमारे पास एक रास्ता क्या है? हमारी अपनी बहुजन समाज पार्टी। अगर हम सत्ता में लेकर आएंगे तो जो सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज के लोगों को दोबारा गुलामी की तरफ ले जाएंगे, तो उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम आप मेरा समाज का लोग करेंगे। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ में, पूरे मन के साथ में, पूरे तन मन धन, मानवर साहब को आप सबने सुना है, आपने सबने उनको महसूस किया है, और जब कभी भी आप आंखें बंद करते होंगे तो हो सकता है उनकी तस्वीर भी आपके सामने आती हुई आए, उनके बारे में याद करते होंगे तो याद होगा। तन मन और धन, तीनों चीज़ों की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए साथियों। इसलिए मैं कहता हूं कि तीनों चीज़ें आप निकालना शुरू करिए, तन मन धन के साथ में अपनी पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। अपनी पार्टी की बात को, अपनी पार्टी की कार्रवाई को घर घर लेकर जाइए, अलग जगा दीजिए कि इस बार सिर्फ हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होगी, इसके अलावा कोई और पार्टी की बात नहीं करेगी। हमारा वोट सिर्फ बीएसपी को जाएगा। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, और हम जहाँ पर बैठे हुए, यह भी एक पवित्र धरती है, ये बौद्ध बिहार साथियों है, जहाँ हमेशा बाबा साहब के बारे में बात होती होगी, जहाँ पर हमेशा बुद्ध जी की बात होती होगी, जहाँ हमेशा संत रविदास जी के बारे में बात होती होगी। तो इसके मतलब जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा के बात करते हैं, तो बाबा साहब ने यह भी तो कहा है कि आप अपने वोट को कभी बेचना नहीं, आप अपने वोट को कभी खराब नहीं करना। आपको मैंने जो वोट की ताकत दी है, वो इस देश में आपको शासक बनाने के लिए दी है, ना कि बेचने के लिए दी साथियों। इस बात को आपको सोचना चाहिए। ये सारी बातें जब आप गाँव में जाएंगे, इधर क्लस्टर में जाएंगे, झोपड़ियों में जाएंगे, कॉलोनियों में जाएंगे, आप सबको जगाइए। जो हमारे पुराने शेर बैठे हैं घरों में, उन सब के घरों में जाइए और उनसे बोल दीजिए, आप कोई और पार्टी नहीं चलेगी, ना झाड़ू चलेगा, ना पंजा, ना फूल, इस बार हाथी का कमाल होना चाहिए साथियों। इन्हीं सब बातों के साथियों मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी ताकत के साथ में पूरे संगठन को मजबूत करिए, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को बनाइए। ये पार्टी हम सब की जिम्मेदारी साथियों, ये पार्टी को चलाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब लोग पार्टी से पीछे हटेंगे तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी साथियों? अगर ये पार्टी किसके लिए काम करती है? अभी विवेक कुमार जी बोल रहे थे, बीएसपी माने कि ये पॉलिटिकल गेम नहीं है, ये मिशन और मूवमेंट है। और मिशन मूवमेंट क्या बाबा साहब का है? बाबा साहब की फोटो इधर लगी होंगी, शायद मूर्ति भी लगी कहीं हो। बाबा साहब की फोटो में हाथ में संविधान होता है और उंगलियों का इशारा होता है। उंगलियां कहती हैं कि जाओ मेरे बच्चों, इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। जाओ मेरे बच्चों, इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। ये बाबा साहब की उंगलियों का इशारा है। बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में भी लगी है। अगर आप लोग उसको गूगल में देखेंगे
तो बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रही। जाओ मेरे बच्चों, इस वोट के जरिए इस पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो, इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो। और जिस दिन तुमने इस मंदिर पे कब्जा कर लिया, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी साथियों। ये बाबा साहब ने कही साथियों। और बाबा साहब ने यह भी कहा है 1953-54 में कि मेरे बच्चों, कभी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना। वोट तो बहुत बड़ी बात हो गई, वोट तो आप छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना, यानी कि आप अपने वोट को कभी खराब नहीं करना। बाबा साहब ने अपने वोट के बारे में कहा है, वोट एक दुधारी तलवार है जिसमें दोनों तरफ धार होती है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। इसलिए मैं कहता हूं, ये वोट इसलिए नहीं है कि आपको फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, फ्री में रहना मिल जाए। अरे वोट तो हमें इस देश में शासक राजा बनाने के लिए है, ना कि फ्री लेने के लिए साथियों। और जब राजा बन जाएंगे तो आपको फ्री कुछ नहीं चाहिए, आप इस लायक बन जाएंगे कि फ्री बांटना शुरू कर देंगे साथियों। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को इस देश में इस लायक देखना चाहता हूं, ये बांटने वाला समाज बन जाए, ना कि मांगने वाला समाज बन जाए। इन्हीं सब बातों से साथियों, क्योंकि और भी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी बैठे हुए हैं, उनको भी बात रखनी है अपनी, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी